मधुपुर नगर परिषद चुनाव के जैसे ही दिन नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे चुनावी सरगर्मी तेज होती जा रही है और उम्मीदवार घर घर जाकर के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, अपने लिए वोट मांग रहे हैं। ऐसे में इसी क्रम में आज 15 नंबर वार्ड की प्रत्याशी अंजलि यादव हमारे साथ हैं। आइए इनसे खास बातचीत करते हैं। अंजलि जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप अपने चुनावी प्रचार के लिए लोगों से मिल रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, तो आपको कितना समर्थन मिल रहा है लोगों का? पहले तो नमस्ते सभी को, सारे दर्शकों को। समर्थन तो बहुत मिल रहा है, लोगों से प्यार भी बहुत मिल रहा है। डोर टू डोर जाके विजिट करने के बाद समझ में आ रहा है। पहले तो थोड़ा कॉन्फिडेंट लो था कि लोग पता नहीं न्यू फेस है तो प्यार करेंगे या फिर भरोसा करेंगे या नहीं, लेकिन जब डोर टू डोर जाने के बाद पता चल रहा है कि लोग बहुत ट्रस्ट कर रहे हैं, प्यार भी कर रहे हैं और मौका देने के लिए भी लोग तैयार है कि हाँ मौका देंगे। तो उन लोगों से तो बहुत अच्छा रिव्यू मिला है, उन लोगों का लग रहा है कि ट्रस्ट है मेरे पे। तो अब कितना वो लोग मुझ पे ट्रस्ट करते हैं ये तो अब जब वोट होगा, रिजल्ट होगा तो पता चलेगा। आप चुनाव लड़ रही हैं तो आपका विजन क्या है? आप क्या करना चाह रहे हैं अपने वार्ड वासियों के लिए, अपने वार्ड के लिए? मेरा कुछ कुछ पॉइंट्स है जो मैं यहाँ पे भी बताना चाहूँगी। जो यहाँ पे वाटर की कमी है तो उनको मैं पूरा करने की कोशिश करूँगी और माननीय मंत्री जी का सहयोग होगा तो मैं कोशिश करूंगी। यहाँ पे अभी तक ड्रेन सिस्टम नहीं है, जो वेस्टेज वाटर है उनके ऊपर मैं काम करना चाहूँगी। जो घर का अच्छा वेस्टेज वाटर होता है जो गंदा नहीं है, जो यूज़ कर सकते हैं प्लांट में अंडर वाटर के थ्रू, अंडर पाइपलाइन के थ्रू वो हम यूज़ कर सकते हो, नेचुरली फिल्टर होके वो यूज़ होता है। तो मैं उसके ऊपर काम करना चाहती हूँ। और यहाँ पे डस्टबिन की सुविधा बहुत जगह पे है तो वो यूज़फुल नहीं है, बहुत जगह पे है भी तो ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो मैं उसके ऊपर काम करना चाहूँगी। नालियों को मैं चौड़ाकरण करने का काम करूँगी, जिसके ऊपर ढक्कन वगैरह सब सारी सुविधा होगी, जिससे मच्छरों का लोग का जो शिकायत होता है वो नहीं हो। और वॉल आर्ट के ऊपर भी मैं थोड़ा काम करना पसंद करूँगी। जो वॉल आर्ट होती है जो वार्ड में दिखेगा कि हाँ ऐसा कुछ काम हुआ है जो पहले नहीं हुआ था। और मैं और अलग से एक मैं ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप मैं करना चाहूँगी। जो शिकायत होगी लोगों को या फिर कुछ भी होगा तो वो बस एक क्यूआर स्कैन करे और फिर वो मेरे से अगर नहीं भी आते हैं तो वो घर बैठे ही कुछ भी हो तो वो बातचीत कर सके या फिर बता सके। और शिकायत पेटी मैं जगह जगह पे अरेंज कराना चाहूँगी, जो कि मैं मंथ के एंडिंग में मैं खुद ही पर्सनली उसका रिव्यू लूँगी। एक फीडबैक भी करना चाहूँगी जो सबके सामने होगा कि मेरा क्या काम रहा नहीं रहा, वो लोग अपना फीडबैक दे सकते हैं। तो ये कुछ कुछ पॉइंट्स हैं मेरा, और भी ब्लूप्रिंट्स है मेरा जो मैं आगे करना चाहूँगी। अरविंद यादव जैसे समाज सेवी जो पिछले कई वर्षों से राजनीति में भी उनका इतिहास अच्छा रहा है और उनका हाथ आपके सर पर है, तो इस नाम का कितना प्रभाव पड़ रहा है? उनके नाम से ही तो प्रभाव पड़ा, अभी तो मेरी कोई पहचान नहीं है। जो भी पहचान है उनके वजह से है, लोग उनके वजह से मुझे जान रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। उनका जो पहले का काम किया हुआ है, उनका काम सब लोगों ने ही देखा है, किसी को बताने की ज़रूरत तो है नहीं। तो उनके वजह से लोग मुझ पे भी ट्रस्ट कर रहे हैं। तो अब मैं उनके इस लेगेसी को आगे लेकर जाना चाहूँगी और उम्मीद है कि मैं उसको बहुत अच्छे से और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाऊंगी आगे जाकर, और लोग मुझ पर उनके जितना ही भरोसा करेंगे। तो उनका नाम का तो प्रभाव है इस चीज़ में, मेरे लिए बहुत सपोर्ट हो रहा है। आप युवा हैं और पढ़ी लिखी महिला हैं और आज तक इससे पहले तो आप एक गृहिणी थी। अचानक से आपके मन में राजनीति में आने का कैसे विचार आया? देखिए शादी के पहले मेरा वर्क प्रोफेशन रहा है, मैं 7 सालों तक काम कर चुकी हूँ, जिसमें से 2 साल आईटी में काम की हुई हूँ, अकाउंटेंट का काम की हूँ। फिर मैं 5 साल के लिए अपना बैंक प्रोफेशन में कर रहा है, मैं आरएम पोजीशन पे थी। तो ऐसा नहीं है मेरा काम का उसमें नहीं रहा है एक्सपीरियंस, काम का घर का दोनों का एक्सपीरियंस मेरा रहा है साथ में। और अभी भी मैं घर के साथ अपने बच्चे के साथ मैं अभी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन करती हूँ, तो दोनों को मैनेज करती हूँ। तो मुझे नहीं लगता है कि वार्ड को मैनेज करना ज़्यादा टफ होगा बच्चे को और घर को मैनेज करने के बराबर में। तो मैनेज हो सकता है, कोई बड़ा बात नहीं है कि मैनेज नहीं कर सकते हैं। आप एक महिला हैं होने के नाते अगर जीत कर आती हैं तो विशेष महिलाओं के लिए आप क्या करना चाहेंगी?
देखिए, जो अभी हाउसवाइफ है, जो अभी कुछ कर नहीं पा रही है, कुछ चाहती भी है तो कर नहीं पाती है। रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, फैमिली सपोर्ट नहीं हो सकता, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं जीती हूँ तो उन लोगों को तो पहली बात मुझे देख के ही आगे बढ़ने का, कुछ काम करने का उन लोगों के मन में उम्मीद होगा, जिससे अगर मेरी फैमिली सपोर्ट करिए तो वो भी ये बात सोचेंगे कि उनकी फैमिली भी सपोर्ट करेगी तो वो भी इस मुकाम पे आ सकते हैं। तो ये तो सबसे पहला पॉइंट उन लोगों का रहेगा। और दूसरी बात, मैं कर सकती हूँ, मेरे अगर हाथ में रहता है तो अगर मुझे कोई पावर वैसे मिलती है तो मैं बस इन लोगों के लिए जो कम पढ़ी लिखी हैं उनके लिए पहले तो मैं चाहूँगी वो जो भी अपने पसंद के हिसाब से करना चाहे, मैं उसके हिसाब से जो भी सुविधा दे सकती हूँ, सिलाई मशीन वगैरह या फिर और भी एनजीओज वगैरह में कनेक्ट करके बातचीत करके उसमें काम करवाना। और जो पढ़ी लिखी जो युवा है, जो मेरी जैसी है या फिर और भी आगे की जनरेशन है, उन लोगों के लिए भी मेरे से जितना हो पाएगा मैं हर तरीके से उन लोगों के लिए खड़ी रहूँगी। जो भी पॉसिबिलिटीज़ होगी करने की मैं पूरी कोशिश करूँगी। मैं अपने मतदाताओं से अपील करना चाहती हूँ कि आप एक बार भरोसा करिए और एक बार बदलाव लाकर देखिए। तो आप वोट करिए और मेरा क्रमांक संख्या 1 है अलमारी छाप, आप उसमें वोट करिए और एक बार भरोसा करके देखिए, यही अपील है मेरी। ये वार्ड नंबर 15 की युवा प्रत्याशी, महिला प्रत्याशी अंजलि यादव, जिनसे हम खास बातचीत कर रहे थे, और इन्होंने इस बातचीत के दौरान अपने विजन को बताया कि किस तरह से आधुनिकीकरण के साथ, नई तकनीक के साथ अपने वार्ड में विकास करना चाह रही हैं। अपने सहयोगी इम्तियाज अंसारी के साथ मैं मिन्हाज राही, धन्यवाद।